नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मार्केट से आप देखिए अभी भी दिन के जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके बेहद नजदीक कारोबार कर रहा है। 8558 का सर यहाँ पे लगभग 30 अंकों पर दिन के सर्वोच्च स्तर के आसपास अभी भी मार्केट से। लेकिन इस बीच अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर आप देखें DHFL के नतीजे, शानदार नतीजे अगर आप देखें, शायद स्ट्रीट तो एक्सपेक्टेशन यही थी। आपकी स्क्रीन पर लगभग ₹1 ऊपर ये इस वक्त कारोबार कर रहा है। इस वक्त 16% प्रॉफिट बढ़ के लगभग 201 करोड़ रुपये रहा इस क्वार्टर में। ये बॉटम लाइन का आंकड़ा है। वही अगर आप टॉप लाइन को देखें तो यहाँ पर लगभग 19.5% बढ़कर 1960 करोड़ रुपए रही वर्सेस 1650। दीवान हाउसिंग, DHFL, सबसे ज़्यादा बात की गई है पिछले 5 दिन में इस स्टॉक के बारे में। टेक्निकली डेरिवेटिव से पार, डेरिवेटिव्स ये वायदा कारोबार का हिस्सा है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी है वहाँ पे। और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 220 पर अगर आप देखें कारोबार कर रहा है इस वक्त। दिन के सर्वोच्च रुपये 1.5% ऊपर, ₹4 के इजाफे के साथ दीवान हाउसिंग। और कुछ नंबर्स को देखूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें एक बार जरा प्लीज इंट्रोडे पुल आउट कीजिए इसका एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। और दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास बढ़ता हुआ दीवान हाउसिंग। आई थिंक इस पर कई टेक्निकल कमेंट ले लेता हूँ इससे पहले कि आई थिंक इसके बारे में कुछ और नंबर्स आए। ब्रजेश सिंह मेरे साथ हैं, टेक्निकल एनालिस्ट। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। ब्रजेश, DHFL पे आपका टेक इन नंबर्स के बाद। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। लेकिन नो डाउट जिस हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं उसका टेक्निकल उसके ऊपर ही मैच हो रहा है। द स्टॉक वाज बीन कंसोलिडेटेड इन द रेंज ऑफ 200 and 205 ऑन डाउन साइड। अपसाइड इट वाज बीन इन द रेंज ऑफ से 218 अराउंड। ब्रेकिंग अबव 218 इंडिकेट्स दैट कि स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 235 238 रीजन। एक पोजीशन लॉन्ग की बनती है इसमें। नीचे में जैसे मैंने सपोर्ट बताया ₹200 205 का, उसका स्टॉप लॉस लेके आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पे, तो आई फील दैट 235 238 कैन बी अचीव इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेशन। जी, इस बीच अगर आप देखें DHFL दिन के हाईस पे कारोबार कर रहा है, चार्ट के लिए बहुत स्ट्रांग। इसका प्लीज एक बार जरा फ्यूचर्स दिखाइए आप। DHFL फ्यूचर्स अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें ₹1 से ₹1.5 के प्रीमियम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर आज वायदा कारोबार में स्ट्रांग बिल्डअप है। लगभग 7,23,000 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखें 6% का बिल्डअप आज के सेशन में हुआ है। 7,23,000 तो काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। तो DHFL फॉर द टाइमिंग स्ट्राइक करता हुआ आफ्टर Q1 रफ नंबर्स। खैर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ ब्रजेश, 8562। दो चीज़ें अगर आप देखें इन दो सेशंस में, आज और कल के सेशंस में 8400 का पुट राइटर, 8500 का पुट राइटर, उसका कन्विक्शन देखकर शायद लग रहा है कि 8580 590 ये डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा। और आई थिंक उसके बाद देखना होगा कि एग्जैक्टली 8600 का कॉल राइटर क्या करता है। आप निफ्टी पर क्या करके चल रहे हैं इस वक्त? देखिए वीरेंद्र जी, पिछले अपने ही शो में मैंने बहुत बार कहा है कि 8580 8590 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस माइल्ड। बिकॉज अगर हम रैली देखें तो 7927 से जो रैली एक तरफा हुई है लगभग 600 सवा 600 पॉइंट की, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिलनी चाहिए। और वो हेल्दी करेक्शन होगा आगे जर्नी, अपवर्ड जर्नी करने के लिए। जिस हिसाब से कल का सत्र में हमने देखा लगभग 8475 के आसपास का जो सपोर्ट एक है, मेरे को नहीं लगता कि नियर बाय फ्यूचर में 8400 ब्रेक करेगा। जो अभी एक कंसोलिडेशन फेस में निफ्टी जाना चाहिए 8400 नीचे की तरफ, ऊपर में 8600 की तरफ। मोस्ट प्रोबेबली बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक 8620 का माइल्ड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और जो दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो लगभग 8670 से लेकर 8680 तक आएगी। तो मेरा मानना यही है कि बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिए, एक बार आपको 8680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी पे कुछ देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कुछ सेक्टर स्कैन करते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें ऑटो, एंसिलरी स्पेस, आइए एक की काउंटर देखिए। माफ कीजिएगा, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज, PPAP अगर आप देखें ऑटो, JBM ऑटो, मदरसन सूमी, उसके बाद सेटको, मुंजाल ऑटो, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, सुंदरम अगर आप देखें, इन सभी काउंटर्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। एंड स्पेशली कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज बीते अगर आप देखें 3 महीने में स्टॉक लगभग ₹4 का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर ₹13 का हो गया देखते देखते। JBM ऑटो अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव था। मुंजाल ऑटो को देखिए, ये भी अगर आप देखें तो आज ठीक ठाक मूव लेके कारोबार कर रहा है। ब्रजेश, इसमें से आप कैरी क्या करेंगे? कोई पोजिशनल ट्रेड या फिर इंट्राडे की बात तो नहीं करूंगा मैं यहाँ पर, ये कोई पोजिशनल ट्रेड अभी भी किसी चार्ट पे बनता है यहाँ पर?
देखिए, इन ऑटो एंसिलरी में अगर बात करें तो मेरा दाव तो जो चार्ट है अनुसार जो लग रहा है वो लीडर पे ही जाएगा, वो रहेगा मदरसन सुमी। अगर हम मदरसन सुमी के चार्ट को अगर हम देखें तो नीचे में लगभग 280 285 का अच्छा एक सपोर्ट एक है। अपसाइड आज उसने एक अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, हालांकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मैंने देखा है कि एक अच्छा एक पुलबैक रैली देखने को मिली है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी कि लगभग 280 का स्टॉप लॉस देके आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड वी आर लुकिंग फॉर अ लेवल ऑफ 340 फॉर द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। अगर किसी का मीडियम टर्म व्यू है दैट कैन गो ऑल द वे टू 370 375 ऑड लेवल। चलिए, अब आपने ऑटो एंसिलरी की बात कर ली, उसके बाद देखते हैं जरा इंफ्रा स्पेस। राम की इंफ्रा को देखिए, करीब करीब अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर 8835 पर जोरदार तेजी आप है। ये मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम पकड़ लिया तो पकड़ लिया, गया तो गया। उसके बाद देखिए आप एमबीएल इंफ्रा, पीबी इंफ्रा, सिंप्लेक्स इंफ्रा, इमामी इंफ्रा, इस बास्केट में आपकी स्क्रीन पर आप देखिए राम की इंफ्रा फिर मोमेंटम जनरेट करता हुआ। बाकी स्टॉक्स चले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कंपेयर करें वर्सेस राम की इंफ्रा तो शायद उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। ये 5 स्टॉक्स मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे। ब्रजेश, इसमें से क्या टेक्निकली बहुत साउंड लगता है? आई मीन एंट्री पॉइंट, लुक्रेटिव, फायदेमंद कौन सा है इसमें से? देखिए, राम की इंफ्रा को ही लेंगे बिकॉज द स्टॉक इज बीन मूविंग ऑन हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन। नो डाउट समवेयर अराउंड डीपर सपोर्ट की मैं बात करता हूँ तो 78 पहला आएगा डीपर सपोर्ट। माइल्ड सपोर्ट की अगर बात करता हूँ समवेयर अराउंड 82 83 के आसपास में आ रहा है। अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो 82 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 98 एंड 100 रुपीज। अगर पोजिशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो 78 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 110। इसमें जो एक स्टॉक है जो इंफ्रा स्टॉक्स में, वो एक इमामी इंफ्रा को आप देख सकते हैं बिकॉज द रैली फ्रॉम द लेवल ऑफ 37 the rally from the 37 to the 90 odd level, stock has been trading at somewhere around 27.2% retracement है, लगभग उसकी वैल्यू 76 के आसपास में आती है और वहीं पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे सलाह से टेक्निकली जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है 70 का वो ब्रेक नहीं करेगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है। इसमें आप 70 रुपये का स्टॉप लॉस करके बाइंग कर सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ पुल बैक रैली कैन गो ऑल द वे टू 80 एंड 90 ऑड लेवल अगेन। बड़े टारगेट से आप देखिए इमामी इंफ्रा पे हैं 80-90। अगर मैं इसी अगर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को थोड़ा एक्सटेंड करके अगर आप देखिए तो अगर कंस्ट्रक्शन स्पेस में ले जाऊं तो यहां पर राम की इंफ्रा फिर रिपीट करना पड़ेगा। बाकी आईटीडी सीमेंटेशन, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट्स, इनको स्किप करके थोड़ा सा माफ कीजिएगा रियल्टी स्पेस पे चलते हैं। वहां पे कहां मोमेंटम है, क्या कैच करना चाहिए आपको इस वक्त, कहां अगर आप देखें पैसा बन सकता है? इसमें आप देखिए अनंतराज इंडस्ट्रीज, फोनिक्स मिल हो गया, प्रेस्टीज स्टेट्स हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी ये अच्छा कर रहा है, आज अगर आप देखिए 2.5% ऊपर है। बाकी ओबराय रियल्टी, पेनिनसुला लैंड, कोलचे पाटिल डेवलपर्स और डीएलएफ। पहले तो मैं डीएलएफ से बात करना शुरू करूंगा यहाँ पर ब्रजेश। डीएलएफ एक मोमेंटम जनरेट हुआ था, उसके बाद स्लाइटली अगर आप देखें वो मोमेंटम सरेंडर होता हुआ। आप इस रिट्रेसमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे फॉर पुल बैक ट्रेड, या फिर हमें जो आज दिखाया है इसने ये एक ट्रू पुल बैक है या नहीं है, या किसी और रियल एस्टेट काउंटर में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे आप? देखिए, अगर डीएलएफ की अगर हम बात करें तो नो डाउट जब से एक जो न्यूज़ ब्रेकअप हुई थी इनकी फ्यू डेज बैक, उसके बाद में जो उसने मोमेंटम पकड़ा है वो अभी भी बरकरार ही है। एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिला है चार्ट पे, बट स्टिल वीकली चार्ट का अगर हम देखें तो लोअर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। जब तक स्टॉक 135 ब्रेक नहीं करता डाउन साइड, तब तक तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। हालांकि समवेयर अराउंड 150 के आसपास में इस समय ट्रेड कर रहा है। कोई डिप अगर 140 145 के आसपास में आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगभग 170 175 के लेवल निकल रहे हैं इसमें। हालांकि इसमें अगर बेटर अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें तो ओवर रियलिटी चार्ट पे ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है कंपैरेटिवली डीएलएफ के अनुसार। समवेयर ऑन 308 के आसपास में चल रहा है। नीचे में सपोर्ट आपका 280, उसके ऊपर अगर 285 है, जो मुझे लगता है नहीं है कि ब्रेक करना चाहिए इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 330 फॉलोड बाय 345 का टारगेट निकल के आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए।